आप ये जो बीप सुन रहे हैं ये मेरी गाड़ी में 10% पे आ रहा था। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 5% पे ये बीप शुरू हुआ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। तो आज फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4 बज रहे हैं और हम एक नई ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। तो ये ट्रिप हम कर रहे हैं टिगोर ईवी में। और जिन लोगों को पता है, जिन्होंने इसके पहले के 2 एपिसोड देखे उसमें पता चल गया होगा कि नेक्सॉन ईवी को कुछ इश्यूज़ आए हैं एंड टाटा वाले लोग वो गाड़ी लेके गए। अगर आपने नहीं देखा, आप पुरानी वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या है। तो टिगोर ईवी में आज का ट्रिप हम चालू करेंगे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिले फ्रॉम टाटा, विक्की भी साथ में नहीं आ पा रहा है, उसके कुछ कमिटमेंट्स है। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है जिसको थोड़ी देर में आपसे मिला दूंगा, बट हम लोग ये ट्रिप शुरू कर रहे हैं। सो द ट्रिप बेसिकली प्लान आउट किया गया है टू चेक द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग बहुत ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है हम लोग कन्याकुमारी के लिए गए थे। तो अगर वो भी वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो कन्याकुमारी गए थे, तभी उस टाइम पे कितने चार्जेस थे, क्या थे, तो वो सब हम बहुत जगह पे हम अटके भी थे। तो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और उस रूट पे कितने चार्जेस आए। तो हम ऑल द वे कन्याकुमारी नहीं जाएंगे, हम लोग बैंगलोर तक ही जा रहे हैं। पहले शुरू करते हैं ट्रिप, सुबह 4 बज रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। 32 किलोमीटर, तो 32% पे बैटरी है एंड 63 किलोमीटर्स का रेंज गाड़ी दिखा रहा है। हमें चलना है 38 किलोमीटर्स, जो हमारा पहला चार्जर हमको जो मिलेगा। तो वहाँ पे गाड़ी को चार्ज करेंगे, आगे निकलेंगे। तो एज यू कैन सी, मैं यहाँ पर बाहर आया था अपने शो के लिए, तो वहाँ से अभी डायरेक्ट निकल रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए गाड़ी पूरी तरह से चार्ज नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही भागदौड़ चल रही है और गाई गाई में हम लोग निकल रहे हैं ये ट्रिप के लिए। बैटरी रिमेनिंग और ज़्यादा नहीं, कुछ 2 किलोमीटर कुछ जाना है तो पहुंच तो जाएंगे। तो अभी हम लोग खेड़ शाहपुर के पे जा रहे हैं, पहला चार्ज स्टॉप। क्योंकि गाड़ी का चार्जिंग बहुत ही कम था, नहीं तो नॉर्मली हम लोग कराड़ के पहले रुकते नहीं है, जैसे कि आपको पता है। 15% बैटरी रिमेनिंग ही है, तो माइलेज तो जैसे कि आपको पता है अच्छा ही मिला, लेकिन डाउन हिल था, ज़्यादा कंजम्पशन थोड़ा अच्छा ही होता है। तो गाड़ी को चार्ज पे अभी लगाएंगे और फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं आपसे। और तो चार्जिंग तो स्टार्ट हो गया, जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी 16% पे आ गया है गाड़ी। सो 92% गाड़ी को चार्ज कर दिया। 319 किलोमीटर्स का रेंज है, 110 वाट आवर पर किलोमीटर दिखा रहा है और अपने को जाना है 168 किलोमीटर्स। 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे बता रहा है। देखते हैं कितना जल्दी कवर करते हैं। दिन का टाइम हो रहा है, एज यू कैन सी सनराइज हो रहा है, तो ट्रैफिक अभी बढ़ते जाएगा। तो स्टिल लेट्स सी, थोड़ा जल्दी कवर कर सके तो और बेटर रहेगा। एंड टारगेट है इसके कोल्हापुर, तो आज किसी भी हाल में क्रॉस कर देंगे। तो एंड दिस चार्जिंग स्टेशन इज अगेन क्लोज टू कोल्हापुर। तो विल सी यू ऑन द रोड नाउ। पहले जाके पेट पूजा का सामान उठा लिया, क्योंकि हम शो के बाद तुरंत निकल गए थे। तो बोला कि रास्ते में यहाँ पर ही रुक के सब करेंगे, तो गाड़ी का कांच भी साफ़ करना था। तो माई फ्रेंड इज़ बेसिकली डूइंग दैट राइट नाउ। चाय कॉफ़ी ले लिया है। वन गुड थिंग, लेट नाइट भी शुरू है सब कुछ। इनफैक्ट लेट नाइट नहीं, 5 बज गए, तो अभी थोड़ा सनराइज़ होने का टाइम भी आ जाएगा थोड़ी देर में। अबाउट द जर्नी नाउ, तो बैंगलोर हम जा रहे हैं। तो हमने बेसिकली लास्ट टाइम भी आपको बोला था, बहुत लोग पूछते रहते हैं कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है कि नहीं। ये हाईवे पे हम लोग पहले भी गए हैं टुवर्ड्स कन्याकुमारी, और एक आधी जगह पे हम अटक भी गए थे जस्ट बिफोर बैंगलोर, बारिश की वजह से, लाइट जाने की वजह से और वो सब रीजंस की वजह से। तो अभी देखते हैं। और उस टाइम पे ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं था। तो जैसे दावनगिरी में हम फंसे थे, तो वहाँ पे लाइट चली गई थी, तो हमको वहाँ पे चेक ही नहीं करना पड़ा। और नेक्स्ट डे फिर हम जाके चार्ज किया, तो उधर चार्जिंग के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो जो हमको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको ये सब पता होगा। सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि ये वाला रूट लेते हैं और देखते हैं कि कैसा अपडेट है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप हो रहा है। तो अभी निकले हैं यहाँ से एंड तो नेचुरली एक शॉट में तो पहुँचेंगे नहीं, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स जाना है हमको। तो वी माइट टेक अ हॉल्ट एंड स्लीप फॉर अ वाइल समवेयर। तो देखते हैं, अभी तो थोड़ा फ्रेश ही है। तो विल ऑन द वे कहीं पे रुकेंगे, कोल्हापुर के बाद में या कहीं पे हम लोग स्टॉप करने का डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं, चार्जिंग कंप्लीट होते ही यहाँ से निकलेंगे। 80-90% के बीच में चार्ज करेंगे एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्टॉप।
ड्राइवर चेंज हो गया है। सो आई टोल्ड यू आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड, दिस इज करम। हाय। तो करम इज टेकिंग चार्ज नाउ। अभी कोल्हापुर तक करम चला रहा है, फिर कोल्हापुर के चार्जिंग स्टेशन पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। एंड आप में से बहुत लोग सोचते रहेंगे कि रात के टाइम पे सुबह 4 बजे निकलने की क्या ज़रूरत थी। तो बेसिकली मेरे को 2 चीज़ था कि आई वांटेड टू चेक के लास्ट टाइम भी हम खेड़शाहपुर वाले पे गए थे जब, तो सर्विसेज वर देयर, पीपल वर देयर टू अटेंड अस एंड ऑल। आज विदाउट अनाउंसिंग हम लोग वहाँ पे बेसिकली रैंडमली जाना चाहते थे टू सी कि ऑल द फैसिलिटीज आर देयर इन प्लेस और नॉट, वो कैफ़े शुरू है कि नहीं, चाय कॉफ़ी मिलता है कि नहीं। एंड as expected everything was available, so that's one good thing कि यार आधी रात में भी आपको खाने पीने के लिए और अटेंड करने के लिए वहाँ पे लोग थे। As you know, not all the Jio Mobility stations have these cafes, लेकिन slowly आ रहे हैं सब जगह पे। होपफुली मैक्सिमम जगह पे आ जाए तो एटलीस्ट चार्जिंग के वक्त आपके लिए टाइम पास करने के लिए कुछ एक जरिया मिल जाता है आपको। एंड सो वी वांटेड टू चेक दैट। एंड प्लस रात के टाइम पे जैसे कि आप लोगों को पता है अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टाइम ट्रैफिक भी थोड़ा लिमिटेड रहता है, सो वी वांटेड टू कवर दिस पैच थोड़ा क्विकली सो दैट वी रीच कोल्हापुर, एटलीस्ट नॉट जस्ट रीच कोल्हापुर को आज क्रॉस कर लिया अगर दिन के टाइम में सुबह सुबह बिफोर वी चेक इन टू द होटल एंड स्लीप, तो आधा जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक बार बेलगावी और उसके आगे तो एज यू नो इट्स मच स्मूदर एंड फास्टर राइड। तो होपफुली अभी कोल्हापुर तो पहुंच ही रहे हैं, होपफुली बेलगावी को भी आज सोने से पहले, होटल चेक इन करने से पहले क्रॉस कर देंगे। और है तो हम कोल्हापुर से थोड़ा पहले GOBP पल्स के चार्जिंग स्टेशन पे खड़े हैं, द GOBP मोबिलिटी स्टेशन एज दे कॉल इट। तो यहाँ पे कोई कैफ़े वगैरह तो नहीं है, बट ऑल द अदर फैसिलिटीज़ आर देयर। मतलब नेचुरली पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन है, एंड इवन योर मतलब गाड़ी से रिलेटेड अगर आपको कुछ खरीदना है तो वो सब मिल रहा है, एंड द टॉयलेट्स आर देयर। बट दिस इज़ वेरी क्लोज टू लाइक नॉट इवन 50 मीटर्स अवे फ्रॉम कामत। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे अगर कैफ़े नहीं है तो आजू बाजू में उनके लोकेशन ऐसे कि आजू बाजू में कुछ ना कुछ ईटरीज ज़रूर है। तो वी पुट द कार ऑन चार्ज नाउ। अभी जा रहे हैं कामत पे, थोड़ा सा कुछ चाय कॉफ़ी लेते हैं या कुछ खाते हैं, एंड तब तक गाड़ी चार्ज हो जाएगी। ऑल्सो अनदर थिंग, क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं, तो आई वाज थिंकिंग के लेट्स ओपन PlugShare एंड सी के क्या सिचुएशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का। एंड आई जस्ट पुट अ पिक्चर हियर, आई एम नॉट जोकिंग, ऑलमोस्ट 15 to 20 चार्जर्स इस लाइन में और हैं, इंक्लूडिंग साई इंटरनेशनल विच इज़ ऑल्सो एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ से साई इंटरनेशनल भी बहुत पास में है, विच इज़ लिटरली क्रेजी। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ग्रोइंग गाइज, नॉट जस्ट GOBP, और भी बहुत सारे ब्रांड्स अपने नए नए चार्जिंग स्टेशंस डाल रहे हैं और एक्सपांजन कर रहे हैं। जस्ट चेक आउट PlugShare to get locations of your nearest charger. Don't forget to check out PlugShare also. So 100% गाड़ी को चार्ज कर लिया है यहाँ पे, and now we are finally gonna enter कर्नाटका, which is closer to our destination. फिर भी एक रफली 600 किलोमीटर अभी भी बाकी है हमको जाना। तो पहले स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पूरा रात तो सोए भी नहीं है हम लोग ठीक से, तो अभी देखते हैं जितना दूर जा सकते जाएंगे, एंड देन विल टेक अ ब्रेक। वी विल कंटिन्यू जर्नी लेटर इन द इवनिंग। सो नेक्स्ट चार्जिंग पॉइंट बेलगावी या उसकी तरह आसपास में कहीं पे करेंगे, और प्रॉब्ली होपली या कहीं पे चले जाएंगे। तो वील कीप यू पोस्टेड। ऑल्सो गाइज, जो भी नए हैं चैनल पे, जो भी पहली बार देख रहे हैं या थोड़ा रिसेंटली जिन्होंने हमको ज्वाइन किया है, जो भी चार्जर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका लोकेशन प्लस नेम ऑफ द चार्जर एंड ऑल द डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो नॉट जस्ट दिस करंट वीडियो, इसके पहले की भी जो हमारे जर्नीज है, जो हैदराबाद का होगा या लद्दाख वाला है या कश्मीर टू कन्याकुमारी है या व्हाटएवर, गोवा ट्रिप वाले हैं, उनके बहुत सारे अलग से वीडियोस भी हमने बनाए हैं, लाइक समरी वीडियो, वो भी हैं। एंड
प्लस ऑल द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो में जो भी चार्जर्स दिखाए हैं उसके लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। सो प्लीज़ अगर आप ये रूट ले रहे हो और आपको चार्जर्स का बारे में जानना है तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल द लिंक्स ओवर देयर। और ये जो 47% पे यहाँ पे पहुँचे हैं, तो वैसे तो गाड़ी खड़ा तो कर दिया है यहाँ पे। तो आई वाज थिंकिंग के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं यार, क्या है 40% 50% पे चार्ज करते बैठेंगे। तो एंड आई वांटेड टू सी कि थोड़ा लोअर परसेंटेज पे इस गाड़ी में कोई एरर आ रहा है क्या नहीं। तो आई एम थिंकिंग के 80 किलोमीटर्स पे एक दूसरा चार्जर है 80 to 100 किलोमीटर्स की रेंज में। आई विल गो देयर नाउ एंड ट्राई टू चार्ज इट। होपफुली वहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे। नहीं भी हुआ तो रास्ते में बहुत सारे चार्जर्स हैं। देयर इज दैट फेयरफील्ड वाला जो मैरिट फेयरफील्ड का चार्जर जो हमेशा हम यूज़ करते हैं वाइल गोइंग टू गोवा इज ऑल्सो देयर। सो देयर आर मेनी अदर चार्जर्स ऑन द वे। तो टेंशन तो किसी बात का नहीं है। 80 किलोमीटर्स वाले पे ट्राई करेंगे क्योंकि इट्स अ न्यू लोकेशन, पहले मैंने कभी देखा नहीं था। तो विल ट्राई टू गो एंड चार्ज ओवर देयर। तो एज आई सेड 47% 106 किलोमीटर्स का रेंज है। 87 किलोमीटर जाना है अपने को। तो निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं गाड़ी कितने परसेंटेज पे पहुँचती है, और अगर 10% के आसपास आता है तो कोई इशू आ रहा है कि नहीं। लेट्स होप कुछ हो ना, क्योंकि घर से दूर है, यहाँ पे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, मैं और करम ही है। वैसे है तो बॉडी बिल्डर धक्का मार लेगा फिर भी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड we'll reach with enough battery. Reached 40% और थोड़ा सा सर्विस रोड पे ही चल रहे हैं बहुत देर से, तो बहुत ज़्यादा स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है। आगे मेरे को दिख रहा है कि मैं डाइवर्जन मेरे को मिल रहा है जो अभी आ गया है। तो ये डाइवर्जन लेके वापस हाईवे पे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वापस ऑफ रोड जाना पड़ रहा है ऑन द सर्विस रोड। एनीवे, सो 73 किलोमीटर्स मोर टू गो। तो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। इज जस्ट के वो 10% के रेंज में मोस्टली गाड़ी आ ही जाएगा। आई एम जस्ट वरिड के कुछ इशू ना होए, लेकिन होगा तो नहीं। मतलब अभी तक कभी ऐसा इस गाड़ी ने कोई ऐसा सीन दिखाया नहीं है रिसेंट पास्ट में। तो भी थोड़ा सा जब से हुआ है नेक्सन का एक वो मन में वहम बैठ गया। देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई इट आउट। कार हैज कम डाउन टू 14%। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 70-80 के ही स्पीड पे नॉर्मली चला रहा हूँ। इसमें रोड पे थोड़ा सा स्लोप है, तो दैट इज हेल्पिंग मी अलॉट टू मेंटेन दिस स्पीड। लाइक 70 प्लस का स्पीड मेंटेन करने में बहुत मदद हो रहा है। 19 किलोमीटर्स टू गो टू द नेक्स्ट चार्जर और सब रफली 14% है। होपफुली हो जाएगा एंड अपने को 10% तो मेरे ख्याल से अभी देखना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है 10% के बाद में। तो आई विल कीप यू पोस्टेड। आई एम प्लानिंग के थोड़ा एसी ऑफ कर देता हूँ जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। थोड़ा और बैटरी का कंजम्पशन कमती कर लेंगे। तो आई एम जस्ट स्विचिंग इट ऑफ। वैसे 15% के आसपास थोड़ा सा कूलिंग लो हो ही गया था, तो इट वाज जस्ट हल्का सा ठंडा हवा आ रहा था, इट वाजंट कूलिंग द कैबिन। तो अभी ऑफ करके ही चलाते हैं, देखते हैं कितना कंजम्पशन बचता है इससे। तो 10% पे गाड़ी आ तो गया है एंड एज यू कैन सी साइड में लिम्प मोड भी आ गया है। 10 किलोमीटर बचा है, 10% बैटरी है, तो मोस्टली हो ही जाएगा। लेट्स सी। थोड़ा सा रोड भी सपोर्टिव है, स्लोप्स वगैरह आ रहे हैं, बीच बीच में चढ़ान भी है, जैसे अभी आगे एक चढ़ान आ रहा है। बट लेट्स सी। 10% पे नेक्सॉन में 10% के बाद में इट स्टार्टेड बीपिंग कंटिन्यूसली। तो अभी इस पे अब तक तो वैसा हुआ नहीं है। 7% रिमेनिंग। एक एवरेज 50-51 की स्पीड पे गाड़ी है एंड 4.2 किलोमीटर्स टू गो। तो जस्ट टू अवॉइड एनी सिचुएशन थोड़ा सर्विस रोड पे गाड़ी उतार दिया है मैंने। वैसे तो सीधा सीधा ही आ रहा है एंड नॉट टू फार। अभी तो कुछ हार्डली 1 किलोमीटर अवे एंड 6% बैटरी है। 1-1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो आई थॉट के बंद होए और मैं हाईवे पे रहूँ, इससे अच्छा आई विल ड्राइव इट ऑन द सर्विस रोड। तो एक पीछे 2-3 किलोमीटर पहले ही मैंने गाड़ी को सर्विस रोड का कट आया था तो निकाल दिया था। एंड स्टिल 6% बैटरी एट लेस देन 1 किलोमीटर रिमेनिंग, तो पहुंच तो जाएंगे।
तो आप ये जो बीप सुन रहे हैं ये मेरी गाड़ी में 10% पे आ रहा था। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 5% पे ये बीप शुरू हुआ है एंड आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड माय डेस्टिनेशन। एंड जस्ट टू शो यू कि दिस बीप वाज कमिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन माय नेक्सॉन। फाइनल रीच, 5% बैटरी रिमेनिंग और हम पहुँच गए हैं। तो अभी उतरते हैं और गाड़ी को चार्ज पे लगाते हैं। तो हम चार्ज जोन के चार्जर पे हैं और धारवाड़ और हुबली से थोड़ा सा पहले ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट दैट आई डिड ऑन पर्पस मैंने किया था क्योंकि आई वांटेड टू सी कि ये कार में भी कुछ इशू है कि नहीं। ये बहुत टाइम से इसको भी लो बैटरी पे लेके नहीं गए थे और लकीली 5% तक आ गए थे। 5% से मतलब समझ लीजिए 5% में 1-1.5 किलोमीटर चला भी लिया था। तो इट हैज़ गॉन बिलो 5% अ लिटिल बिट, स्टिल देयर वर नो इश्यूज। तो लकीली एवरीथिंग इज़ ओके। गाड़ी को अभी यहाँ पे चार्ज पे लगाएंगे। अभी नाउ वी आर डिसाइडिंग क्योंकि यहाँ पे ये गजराज पैलेस करके एक होटल है, इज़ मोर लाइक ए लॉज। तो यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करें या गाड़ी लेके आगे निकले, इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। अनदर थिंग, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा अभी यहाँ पे। सो बहुत सारे चार्जर्स थे वहाँ पे रास्ते में। जियो का भी चार्जर था जहाँ से हमने स्किप किया, जिसको वहाँ पे चार्ज करके हम आगे एक जियो चार्जर आगे भी आने वाला है जो उधर जाके भी चार्ज कर सकते थे डायरेक्टली। बट देन वी वांटेड टू वी थॉट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई आउट कि ये गाड़ी में कुछ इशू है कि नहीं। दैट्स वाई वी स्किप्ड इट। और जियो के अलावा देयर वर मेनी अदर चार्जर्स, तो वो स्क्रीनशॉट में अभी आपको दिखता होगा। तो देयर वर मेनी अदर चार्जर्स, एक 4 से 5 और ऑप्शन थे जस्ट टू प्रूव दैट द नंबर ऑफ चार्जर्स आर गोइंग अप एंड द कनेक्टिविटी इज़ गेटिंग बेटर। देयर आर मोर एंड मोर चार्जर्स कमिंग ऑन दिस हाईवे एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच। जैसे कि आपको बोला, एक 900 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है। तो उसमें से आधा अभी सक्सेसफुली हमने कवर कर लिया है एंड अराउंड 480 मोर किलोमीटर्स टू गो एंड 400+ किलोमीटर्स ऑलरेडी डन इन अ डिसेंट टाइम। रात में 4-4:30 बजे चले थे और 3:08 पे हम यहाँ पे पहुँचे विद मल्टीपल चार्जिंग एंड एवरीथिंग। वी रीच्ड हियर इन अ वेरी डिसेंट टाइम। तो अभी डिसाइड करते हैं क्या करेंगे एंड आई लेट यू नो इन अ बिट। ओके, तो छोटा सा ब्रेक ले लिया, थोड़ा क्विक नैप मार लिया। कुछ काम का होटल नहीं था ये, बट स्टिल थकान हो चुकी थी। आप जैसे कि आपको पता है पूरा दिन काम करके लेट नाइट फिर हम निकले थे, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। 2-3 घंटे का गाड़ी भी 100% चार्ज कर लिया और अभी बैंगलोर जाके ही सीधा अभी चेक इन करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट स्टॉप दावनगेरे के पास में है एंड विच इज़ रफली अराउंड 171 किलोमीटर्स। गाड़ी 100% चार्ज है, 246 का रेंज है एंड नो एक्सपेरिमेंट्स नाउ। स्मूथली आराम से चार्ज करते करते विल रीच बैंगलोर। तो 27% बैटरी रिमेनिंग पे हम वापस पहुंच गए हैं। दावनगेरे के पहले GOBP के चार्जिंग स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल जर्नी वाज द रोड्स। मतलब बहुत ही मज़ा आ गया। आपने जैसे बी रोड्स भी देखे होंगे कि लिटरली वाज ड्राइविंग एट अ वेरी गुड स्पीड एंड जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे मेरे ख्याल से हाफ एन आवर 40 मिनट्स पहले ही मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे एंड अमेजिंग ड्राइव, बहुत मज़ा आया। चार्जिंग स्टेशन की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी मुझे कि यहाँ पे पीछे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। तो ये रेस्टोरेंट जो है इट्स सर्विंग ऑल काइंड ऑफ फूड, लाइक यू नो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सब कुछ मिल रहा है। इंटरेस्टिंग। अभी तो भूख नहीं लगी तो हम तो नहीं जाने वाले वहाँ पे खाने के लिए, बट या दैट फैसिलिटी इज़ देयर ऑन दिस चार्जिंग स्टेशन विच इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये वाला जो रूट है हमने इसको कवर किया था ड्यूरिंग आवर कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रिप एंड नॉट जोकिंग। उस टाइम पे इफ़ आई रिमेंबर, हाँ, एक बेलगावी में चार्जर था, हुबली में चार्जर था, स्ट्रेट अवे दावनगेरे में चार्जर था। ये 3 चार्जर थे। बीच में या तो चार्जर्स ऑन होने वाले थे या उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। इनफैक्ट दावनगेरे में हम अटक गए थे, हम बारिश आ रही थी एंड वी हैड टू बेसिकली फोर्सफुली स्टे ओवरनाइट क्योंकि सॉल्यूशन लाइट का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने एक पास में एक होटल लेके स्टे किया था एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम चार्जर पे पहुंचे थे तो 3 गाड़ियां एक साथ वेटिंग में थी।
that was the situation almost 2 years back. And आज के डेट में I'll put it on the screen now. Look at the number of chargers on this route. ये रूट पे कितने सारे चार्जर्स हो गए हैं. एंड नेचुरली दिस इज़ फ्रॉम प्लगशेयर, क्योंकि हर एक ब्रांड के चार्जर्स आपको इस पे दिखते हैं. एंड दीज चार्जर्स मोस्ट ऑफ देम आर एक्टिव. एंड जियो बीपी के भी इस रूट पे बहुत सारे चार्जर्स हैं जो आपको प्लगशेयर में दिखेंगे, बट दे आर नॉट येट एक्टिव, तो आपको ऐप में नहीं दिखते. बट कमिंग सून कंडीशन में जियो बीपी के भी बहुत सारे चार्जर्स हैं. एंड really amazing job in building the infrastructure being done by these companies. Like big support for EV users like us, कि जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे अभी charging is getting better and better. There are more active chargers, and if there is some issue you have another charger right next to it. Like यहाँ पे भी वापस अगर आप देखोगे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके भी पास में बहुत सारे 3 या 4 चार्जर्स इस सर्कल में हैं. मतलब मैं विदिन 2-3 किलोमीटर्स के अंदर मैं 3 से 4 चार्जर्स को चेकआउट कर सकता हूँ अगर किधर भी मेरे को इशू आता है. 94% चार्ज कर लिया है. 250 किलोमीटर्स का रेंज है. एंड विल फिगर अभी कहाँ पे नेक्स्ट चार्ज मारना है. 16% बैटरी रिमेनिंग में पहुंच गए हैं. 38 किलोमीटर का रेंज अभी भी बाकी था. लास्ट चार्जिंग स्टॉप की बारी है. तुमकुर से पहले हूँ. एंड चार्ज जोन का चार्जर है. एंड आई विल बी चार्जिंग लाइक 80-90% तक चार्ज करेंगे. एक रफली 150 किलोमीटर्स बाकी रह गया है, तो क्विकली चार्ज करेंगे और आपको सीधा बैंगलोर में मिलेंगे. हाईवे का ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं कर सकते, रात का टाइम है, तो इसके लिए आपको सिर्फ चार्जर का लोकेशन और सब कुछ हम बता रहे हैं. सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. मैंने आपको पहले भी बताया है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना. आपको अगर लोकेशन चाहिए, अगर ये रूट पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और चार्जर्स आपको लोकेट करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी. लास्ट स्ट्रेच की बारी है. 94% चार्ज कर दिया है. एंड रफली अराउंड 150 किलोमीटर्स जाना है हमको अभी बैंगलोर के लिए. और ऐसा फाइनली बेंगलुरु पहुंच चुके हैं. और व्हाट अ जर्नी. रोड्स वर रियली गुड. एकदम स्मूथ मक्खन जैसे रोड थे. थोड़ा सा बीच में जो बेलगावी से पहले और भी थोड़ा सा छोटा सा पैच बेंगलुरु आने से पहले ख़राब था. अदरवाइज इट वाज रियली स्मूथ ड्राइव. एंड टोटल टाइम अगर आप बोलोगे तो एक if you don't count the sleep break that we took, तो एक 22 आवर्स के आसपास समझ लो लगा है ये पूरा ट्रिप कंप्लीट करने के लिए. आइडियली एक 4 आवर्स एक्स्ट्रा देन द रेगुलर वन, क्योंकि 4 से 5 स्टॉप्स लिए थे हमने. तो जर्नी वॉज रियली स्मूथ. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, लाइक इवन लास्ट टाइम तुमकुर के पहले जो मैंने चार्ज किया था वो चार्जिंग स्टेशन उस एरिया में भी लास्ट टाइम जब 1-1.5-2 साल पहले जब आया था तब नहीं था. सो दैट इज़ वन एक्स्ट्रा चार्जर विच आई हैव यूज्ड इन द जर्नी. इनफैक्ट मैक्सिमम चार्जर जो मैंने इस बार यूज़ किए जर्नी में वो लास्ट वाले ट्रिप पे मैंने यूज़ नहीं किए थे. तो यू हैव अ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ चार्जर्स इन द लास्ट वीडियो दैट वीव डन. तो दैट्स अनदर गुड थिंग. वंस अगेन आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट के लास्ट टाइम तुमकुरू के अंदर ही एक चार्जर था, बट अभी वो पूरे रोड के ऊपर एटलीस्ट 6-7 या मे बी 10 चार्जर्स आ चुके हैं. उसका अगेन स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. व्हाट इज़ द कॉस्ट. तो इन दिस ट्रिप कॉस्टिंग पे आते हैं तो जियो बीपी चार्जर्स वर द चीपेस्ट वन, लाइक अराउंड 16 रुपीज़ यूनिट. बट एंड दी अदर चार्जर्स दैट वी यूज वर अराउंड 21 रुपीज़ के आसपास कुछ था. तो होप यू एन्जॉयड द जर्नी. प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. डू कमेंट एंड सेंड अस सम सजेशंस ऑफ what the next trip should be और कहाँ हम जा सकते हैं बताइए. And few more interesting videos are lined up in Bangalore. So I'll see you in the next one. Take care.